नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा चल रहा चैप्टर नंबर सिस्टम। आज इसका पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले इसमें जो है हमने 3 पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए उसको। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हम पढ़ा चुके हैं। आज टाइप 4 और टाइप 5 के सवालों को करने वाले हैं। ये दोनों मिक्स हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के मतलब पर सवाल होते नहीं हैं। कुछ कुछ टाइप का पूछता है, तो आज इन दोनों टाइप का सवाल हम बता देते हैं। ठीक, तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन से भिन्न अवरोही क्रम में है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो देखिए अवरोही आरोही क्रम जब भी हमसे पूछता है तो सबसे पहले आप तो ये मतलब समझ लीजिए आरोही का मतलब क्या होता है। देखिए अगर लिखा है आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक, अगर वहीं दे दिया है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। किसमें? घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है, कैसे हम ज्ञात करेंगे कौन सबसे छोटा है या फिर कौन सबसे बड़ा है। तो इसके लिए मेरे भाई सबसे बढ़िया जुगाड़ जो होता है, आप इसमें भाग करके देख लीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें और कई जुगाड़ होता है, उसको अगले हम सवाल में बताएंगे, अगले क्वेश्चन में बता देंगे कौन कौन सी ट्रिक होती है। लेकिन यहाँ पे इन संख्याओं का नंबर देखिए, 8 है, 11 है, 15, 19, तो अंतर बहुत ज़्यादा का है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं। सबसे सिंपल ट्रिक मेरे भाई यही होती है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले जाते हैं किसी भी क्वेश्चन का। आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट है आपका तो कोई ट्रिक नहीं है, सब ट्रिक ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 3/8। ठीक, 3/8 है, 5/11 है, 7/15 है, और 9/19 है। इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। और मेरे भाई जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना कितना आएगा इसमें। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो एक बार दशमलव लगेगा, फिर ये बन जाएगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 8×3 = 24। ठीक है, अब बचा हमारे पास कितना, 60, तो 8×7 = 56, फिर 8×25 = 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको हम लोग करेंगे तो 5/11 है, तो इसमें दशमलव लगाएंगे तो बन जाएगा 50, फिर 11×4 = 44, तो हो जाएगा 60, 11×5 = 55, फिर बन जाएगा 40, 11×3 = 33। इसके बाद ये देखिए है, इसको हम लोग दशमलव लगाएंगे बन जाएगा 70, तो 15×4 क्या होता है 60, उसके बाद कितना बचता है 10, तो 10 तो कटेगा नहीं, 100 हो जाएगा, 15×6 = 90। ठीक, तो यहाँ पे 0 1 लगा लीजिए, तभी 15×6 = 90 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला है, तो 9 बटे क्या है 19 है, तो 9/19 को क्या करना पड़ेगा, 19×5 = 95 होता है, तो दशमलव लगाए। अब 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 19×4 = 76, कितना बचेगा हमारे पास 14। 14 में फिर 19 से भाग करने के लिए 140 बनाना पड़ेगा, तो 19×7 क्या होता है 133। ठीक, इसी प्रकार से मतलब आप लोगों को भाग करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप खुद ही, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इजीली बता सकते हैं कौन सी है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी ये वाली हो जाएगी, क्योंकि क्या है 0.47 है। इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि ये क्या है 0.375। मतलब सबसे बड़ी कौन सी है 9/19, सबसे छोटी 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी इसमें आंसर आ रहा हो आप लोग इजीली उसको क्या लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हमको ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन भिन्न आरोही क्रम में है। ठीक, तो हमको ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना होगा इसके लिए हमें। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसमें भी देखिए वही है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 6 है। तो इसमें थोड़ा ट्रिक को लगा सकते हैं। अभी आप लोग समझ जाएंगे ट्रिक बेटर है या फिर वो भाग करने वाला बेटर है। तो यहाँ पे जैसे हमको ट्रिक लगाना है, इसमें क्या क्या नंबर है देखिए, 8/3, फिर 5/4,
इसको थोड़ा क्या करते हैं हम लोग दूर दूर लिखते हैं, नहीं तो बाद में क्या होने लगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाद में इसमें दिक्कत होने लगेगा, इसको थोड़ा हम लोग दूर दूर लिखते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं। और फिर अब देखिए हमारे पास क्या है, 3/2 है और 5/6 है। अब देखिए हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लीजिए, जो हर में है क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3, 4, 2 और 6 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब आप सिंपल था इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ पे भी 12 से गुणा और यहाँ पे भी 12 से गुणा कर दीजिए, ठीक। अब काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12, ये कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12, ये कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, ये 6 दूना में 12। अब इसका गुणा देखिए कितना आ जाएगा, ये 32, ये कितना आ जाएगा 15, ये देखिए कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक। मतलब ये इसके बराबर ये आया है, इसके बराबर ये, इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये आया है, ठीक। अब यहाँ आप बता सकते हैं, जैसे हमसे आरोही क्रम में पूछा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन से लिखेंगे, सबसे छोटी वाली। तो सबसे छोटी 10 मतलब क्या है, 5/6। यहाँ पे आप लिख दीजिए 5/6, ठीक है। यहाँ पे 5/6 लिखना है। तो हम लोगों ने लिख दिया कितना, 5/6, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इससे बड़ा हमको लिखना है, तो ऐसे ही इधर मुंह लगा देते हैं। अब बड़ा कौन है, 10 से बड़ा 15 वाला है, मतलब 5/4। इससे बड़ा कौन है, 3/2, क्योंकि ये 18 है। और इससे बड़ा कौन है, 32 वाला, मतलब 8/3। तो मेरे भाई बस इतना ही करना था आपको। अब आप लोग खुद ही बताइए कि भाग करने वाली विधि सही है या फिर ये वाली विधि सही है, जो भी आपको सही लगता हो। आप चाहे ट्रिक मान लो या फिर शॉर्टकट मान लो, कुछ भी मान सकते हो इसे। जिससे लगाने में आपको मेरे भाई आसानी हो, वही ट्रिक होती है। बस आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, सब कुछ सरल हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दिया है 7/11, 16/20, 21/22 भिन्न अवरोही क्रम में है, तो लगाने पर होंगे, मतलब आरोही क्रम में लगाने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमसे पूछा है। अब देखिए थोड़ा इसमें डिफिकल्ट क्या है, यहाँ पे भाग देने में भी दिक्कत है, ठीक है। भाग देने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये 21/22 है। इसको तो मान ली इजीली भाग दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी भाग देने में दिक्कत होगी। तो एक ट्रिक और इसके लिए होता है, चलिए वो भी बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो क्या लिखिए, देखिए 3 नंबर हमारे पास है, क्या क्या, 7/11 है, और एक क्या है, 16/20 है, और एक क्या है, 21/22, इतना है। तो पहले तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। इन दोनों का तुलना करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, बस ये कुछ ना करना, ये इससे गुणा कर दीजिए इसमें, इससे गुणा कर दीजिए इसमें। तो जब हम एक बार 7 × 20 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 140। और जब एक बार हम 16 × 11 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 16 × 16, और 16 × 16 = 17, ठीक। तो इसमें बताइए बड़ा कौन है, आप लोग कहेंगे ये वाला बड़ा है, ठीक है, 176। तो इसका मतलब 16/20 जो है ये बड़ा है किससे, 7/11 से, ठीक। इतना यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अब हम लोग 16/11 तुलना इससे करते हैं, 16/11, और यहाँ पे लिख दीजिए 21/22। फिर वही काम, इसमें इससे गुणा करना है, इसमें इससे गुणा करना है, ठीक है। तो एक बार निकालेंगे, 16 × 22 बराबर कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35। एक बार करेंगे 21 × 11, तो कितना होगा, 11 × 11, 11 दूनी 22, 22 × 1 = 23। तो इसमें देखिए बड़ा कौन है, ये वाला है, 16 × 22, मतलब 16/11 बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 16/11 किससे बड़ा है, सॉरी यहाँ पे 16/20 था, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इसको हम लोग अभी सही कर लेते हैं। कभी कभी हो जाता है गलती से ये सब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, 16 यहाँ पे था 20 मेरे भाई, ठीक है। और अब ये सही हो चुका है। अब हमको यहाँ पे गुणा करना है इससे,
और इसका गुणा करना है इससे। तो जब हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 16 × 22 करेंगे तो ये तो बराबर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35 हो जाएगा। और फिर करेंगे 21 × 20 से, ठीक है। तो 21 दूना कितना होता है 42, मतलब ये आ जाएगा 420। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो 21/20 है वो किससे बड़ा है, 21/22 जो है वो बड़ा है 16/20 से, ठीक है। और 16/20 जो है किससे बड़ा है, 7/11 से। बस इतना ही सॉल्व करना था आपको, ठीक। यहाँ पे देखिए सिंपल सा आ चुका हमारे पास, 21/22 इज ग्रेटर देन 16/20 इज ग्रेटर देन 7/11। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो अवरोही क्रम में क्या होता है, मतलब घटते क्रम में। तो यहाँ पे घटते क्रम में ही लिखा गया है, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या सही है, ये वाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको 2-3 तरह का बता दिया है अभी तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है, निम्नलिखित भिन्नों का शुद्ध आरोही क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइए। देखिए 3 नंबर यहाँ पे है, कौन कौन। एक क्वेश्चन चलिए ये भी बता देते हैं, 2/3, 5/6 और 3/4। अब सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका अंतर आप लोग देखिए कितना है, ठीक है। जैसे ये देखिए इनके बीच का अंतर क्या है। अब यहाँ इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। और इसके बीच का भी अंतर कितना है, 1 है। अगर सभी के बीच का अंतर 1 होता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, ठीक। तो हमको आरोही क्रम में लिखना मतलब बढ़ते क्रम में, तो हम छोटे से चलिए लिखते हैं। जिसका अंश छोटा वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो छोटा सबसे हो जाएगा 2/3, फिर आएगा 3/4 और फिर आएगा कौन, 5/6। अगर अंश और हर के बीच सभी संख्याओं में गैप समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो क्या हो जाएगा, छोटा। केवल वहां पे अंश हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इसका क्रम। अब जो भी ऑप्शन में आपको हो वो लोग आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, लगाने का। अब यहाँ पे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है आपका आंसर। जिसका भी आंसर सही आएगा मेरे भाई, अगले वीडियो में हम उसका नाम बताकर जरूर बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में उसका नाम बोलेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। तो अगर हम ये बताना है तो सबसे पहले इस संख्या का हम लोग अंतर देखते हैं, ठीक। इस संख्या का तब हम लोग अंतर देखेंगे तो देखिए कितना है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है। तो सबसे बड़ा अगर बताना है तो मेरे भाई इन तीनों में, ए सी बी और डी में, ए सी और डी में बताइए कौन सबसे बड़ा है। तो अभी हमने बताया था जिसका अंश बड़ा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 15/16। लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे देखिए एक संख्या बची है कौन, 16/6। तो भाई इन तीनों में सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन एक ये भी है। तो इसमें बताना कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो है अंश हर से छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, हर जो है अंश से छोटा है। तो जब भी इसका मान निकालेंगे मतलब 6×3=18 लगभग 2 से ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें पहले ही दशमलव कुछ आएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जाता है हल सवाल को, केवल आप यहाँ पे तुलना करिए, तुलना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। तो बिल्कुल उसी तरीके का ये भी सवाल है। यहाँ पे देखिए जैसे उस वाले क्वेश्चन में था वैसे इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे केवल अंतर देखेंगे। पहले देखिए इसका अंतर कितना है, 1 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर है 2 का, और इसका अंतर कितने का, 1 का। तो अगर ए और बी और डी में अगर हम लोग देखें तो 1 का अंतर है, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, जिसका अंश छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 2/3 का है। और अब बचा कौन, ये वाला 1/3। तो अगर इसमें हमको ये बताना है किसका अंश छोटा है तो आप लोग कहेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें देखिए
अंश और हर के बीच में यहाँ 2 का गैप है और यहाँ 1 का गैप है, तो जिसके बीच में गैप ज़्यादा होता है वो छोटा होता है, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस छोटा छोटा इसी तरीके से तुलना करके बताना है। इसमें आपको भाग भी करके मान भी नहीं निकालना है, भाग भी नहीं करना है, बताना पड़ेगा कौन है, डायरेक्ट बताइए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन 4/5 और 7/13 के बीच संख्या नहीं है। तो इसको आप लोग पहली बात तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी के जैसा, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल इसी के जैसा कई बार रिपीट हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमसे ये पूछ रखा है कि 4/5 और क्या दिया है 7/13, इनके बीच संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान देखिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4/5 का 0.8 आएगा। ठीक है, और जब इसका निकालेंगे तो 13×5 = 65 होता है, तो 0.5। ठीक है, 65, 5×7 13×3 = 39। इसके बाद 13×8 = 91, 13×8 = 112। ठीक है, तो लगभग 8 बार जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बताइए कि 0.538 और 0.8 के बीच इनमें से कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी देखिए, अब इससे अगर कोई छोटा होगा और इससे इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, अगर इससे कोई छोटा होगा तब भी इसके बीच नहीं आएगा, और इससे अगर बड़ा होगा तब भी इसके बीच नहीं आएगा। जो भी मान होना चाहिए वो 0.538 और 0.8 से, इससे मतलब छोटा और सॉरी, इससे बड़ा और इससे छोटा ही होना चाहिए। तो इसका मान देखिए कितना होगा 0.5। तो आप कहेंगे ये है बीच में, नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये क्या है 0.53 से क्या है छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्या है, 2/3। 2/3 का मतलब 3×6 = 18, 3×6 = 18, तो 0.66। ये कहेंगे हाँ ये इसी के बीच में है, तो इसको तो सही मान लेंगे। अब फिर अगला देखते हैं, ये कितना है 3/4 का मतलब क्या होता है 0.4×7 = 28, 4×5 = 20, 0.75, ये भी इन दोनों के बीच में है। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये भी इसके बीच में है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा अगला है, ये तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 कुछ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, कौन कौन, एक तो पहला वाला ये वाला, ठीक है, जो इसके बीच नहीं है, युक्त ये वाला जो इसके बीच नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन हम लोग चेंज करके कोई भी आंसर सही मान सकते हैं। वैसे जब भी आएगा ऐसा नहीं देगा आप लोगों को, अगर देगा तो क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें सही है। तो ये वाला ऑप्शन हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले को आप लोग कट मान के चलिए, इन्हीं तीनों मान लीजिए ये वाला सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। तो मेरे भाई चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखिए हमारा अगला सवाल जो है, ये दिया है 1/0 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को ये पता है कि 1/0 का मान क्या होता है। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका किसका आंसर सही आता है कि 1/0 का मान क्या होता है। ऑप्शन देखिए 1, 0, अपरिमित, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा मेरे भाई किसको इसका मान पता है किसको नहीं पता है। तो अगला सवाल। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आते भी हैं और लोग फंस भी जाते हैं। तो देखिए ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है, जैसे दिया है 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो सब पहली बात तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप लोग बताएं। 1, 0, 0, 0, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें बताना है 15 से भाज्य होने वाली कौन है। तो यहाँ पे देखिए 15 से भाज्य करेंगे तो मेरे भाई 15 से एक बार जाएगा, 15 है ना 15, सॉरी 15 से 6 बार ले जाते हैं, 15×6 = 90। ठीक है,
15 छिक्का 90, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, और ये जीरो उतर जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करेंगे 15 छक्का 90, लेकिन हम ले जाएंगे 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105। अब यहाँ पे बच जाएगा, इसमें जब घटाएंगे इसमें कितना बचेगा -5, ठीक, कितना बचेगा हमारे पास -5। इसका मतलब जब भी हम लोग 15 से भाग कर रहे हैं तो 6 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, ठीक है, लेकिन उसमें 5 कम पड़ रहा था जब 7 से विभाजित कर रहे हैं। 6 से भी कट जाता जब हम लोग 10 इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन हमको 1000 से नीचे नहीं जाना है, तो ऊपर ही जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 में 5 ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 1005। अब ये संख्या जो है पूरी तरह से 15 से डिवाइड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सी वाला भी क्या है, 15 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या नहीं मानी जाएगी, जो 15 से डिवाइड है ये वाला माना जाएगा, ठीक। आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये भी तो कट रहा है 15 से। यहाँ पे हमको 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लेनी है जो 15 से डिवाइड हो, तो ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।